हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे इस चैनल एकेडमिक एजुकेशन में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से जो है कुर्ग, जिसे लोकेश एब्रोल ने लिखा है, इसके सारे प्रश्न उत्तर को मैंने बारीकी से समझाया है ताकि आप लोगों के लिए आगामी परीक्षा में सुविधाजनक तरीके से याद रह जाए। एक बार वीडियो देख लेंगे तो पूरी तरह याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो है बेझिझक जो है लिख देंगे। ओके, तो सीधे हम लोग जो है प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, वेयर इज कुर्ग? आंसर है इसका, कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट टाउन इन कर्नाटका। कुर्ग या उसे कोडागु भी कहते हैं, जो कि कर्नाटका का एक सबसे छोटा शहर है। इट इज मेड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर। यह जो है मैसूर और समुद्री किनारे के मैंगलोर शहर के बीचों बीच है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडागु पीपुल्स डिसेंट? कोडागु पीपुल लोगों के पूर्वजों की क्या कहानियां हैं उसके पीछे, उनके पूर्वज कौन थे? इसका आंसर है, द राइटर सेज, लेखक कहता है, दैट द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, कि मने बहुत ही भयानक रूप से आज़ाद कुर्ग के लोग जो है संभवतः जो है ग्रीक या अरब के पूर्वज थे, यानी उनके पूर्वज जो है ग्रीक थे या डिसेंट थे, कोडागु लोगों के पूर्वज, ऐसा लेखक का मानना है। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी हम लोग जानते हैं, ए पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। एलेक्जेंडर ने जब भारत में आक्रमण किया था और जब वापस लौटने लगे तो उसकी सेना की एक टुकड़ी जो है वो दक्षिणी समुद्र के दक्षिणी किनारे चली गई एंड सेटल हेयर, और वहाँ पर बस गई। व्हेन द रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उन सैनिकों का वापस जाना है जो है वो इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक हो गया, यानी वापस वो लोग जाने में जो है असमर्थ हो गए। दीज पीपुल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, इन लोगों ने स्थानीय लोगों से शादी कर ली, औरतों से। एंड देयर कल्चर इज एफरेंट, और उनकी संस्कृति जो स्पष्ट दिखती है, इन द मार्शियल ट्रेडिशन, चूँकि वे लोग लड़ाकू थे, वो लोग जो है माने सैनिक थे, इससे लड़ाकू थे, उन लोगों के लड़ाकू परंपरा में जो है इनकी जो है संस्कृति स्पष्ट दिखती है। शादी ब्याह में या धार्मिक रीति रिवाजों में इनकी जो है ये संस्कृति स्पष्ट दिखती है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि जो है हिंदू, भारतीय हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल ही अलग है। तो कोडाबू पीपुल वियर ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। कोडाबू या कुर्ग लोग जो है एक काले कोट पहनते हैं जिसके के ऊपर जो है एक बेल्ट लगा रहता है और बेल्ट में जो है कलाकारी की हुई होती है। इट इज़ नोन एज कपैया, यह जो है कोट जो है कपैया के रूप में जाना जाता है। दिस ड्रेस सपोर्ट्स दैट दे आर अरब ओरिजिन, यह ड्रेस स्पष्ट कहता है, माने एक समर्थन प्रदान करता है कि ये लोग जो है अरब ओरिजिन के हैं, यानी इनके पूर्वज जो है अरब के से थे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? पहला है, द पीपुल ऑफ कुर्ग के बारे में क्या जानते हैं? द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग में कौन सी मुख्य फसलें उगती है? द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, यह जो है टूरिस्ट को जो है कौन कौन सा जो है खेल दिखाती है? द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कौन सा जानवर जो आप लोग कुर्ग में देख सकते हैं? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टूरिस्ट देयर, इसकी बेंगलोर से यानी कुर्ग की बेंगलोर से कितनी दूरी है और यहाँ जो है आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, द कोडाबू पीपुल यानी कुर्ग या कोडाबू पीपुल आर फियर्सली इंडिपेंडेंट, यह जो है सामरिक रूप से युद्ध कौशल नीति में जो है आज़ाद होते हैं। दे आर ग्रीक और अरबिक डिसेंडेंट, ये या तो जो है ग्रीक हैं या अरब के आए हुए लोग हैं। दे आर ग्रीक और अरब डिसेंडेंट, ये लोग ग्रीक के या अरबिक हैं। दे नैरेट द टेल्स ऑफ वैलर ऑफ देयर सन्स एंड फादर, वे लोग जो है अपने जो है बेटों के और अपने जो है पिता की जो है युद्ध में जो है कहानियाँ, बहादुरी की कहानियाँ, युद्ध में जो है लड़े थे वे लोग बहादुर लोग जो है उनके माता पिता, ठीक है, उनके पूर्वज जो है उनकी कहानियाँ वे लोग जो है सुनाते हैं। दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस, ये लोग जो है माने बंदूक रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। कुर्ग्स आर मार्शियल मैन एंड लेडीज आर ब्यूटीफुल,
कुर्ग लोग जो है, ये लोग जो है युद्ध अभ्यास में प्रवीण होते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से जो है सैनिक होते हैं। एंड लेडीज आर ब्यूटीफुल, और इनकी औरतें जो है खूबसूरत होती हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है देयर कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। वहाँ पर जो है कुर्ग में जो है कॉफ़ी जो है मुख्य फसल है। कॉफ़ी स्टेट्स स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी की जो है बगीचे जो है, बागान जो है, वह जो है छिपी हुई होती है, यानी नीचे होती है, पेड़ों की टहनियों के नीचे, पेड़ों की जो है पत्तियों के नीचे, यानी पेड़ों के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य जगहों पर जो है, माने पेड़ों के नीचे जो है वह कॉफ़ी की जो है बागान होती है, जो कि पत्तियों के नीचे छिप जाती है। तीसरा है द मेन स्पोर्ट्स आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। दीज स्पोर्ट्स आर ऑफर्ड टू द टूरिस्ट बाय द कुर्ग। यानी कुर्ग लोगों के द्वारा जो है टूरिस्ट को, यानी वहाँ आने वाले जो है टूरिस्ट को जो है ये लोग खेल दिखाते हैं। राफ्टिंग, नौकायान, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पर साइकिल चलाना, एंड ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग करना। दीज स्पोर्ट्स आर ऑफर्ड टू द टूरिस्ट बाय द कुर्ग। ये सब जो है माने ये खेल जो है ये टूरिस्ट को जो है दिखाते हैं, ये लोग ये करतब दिखाते हैं। द एनिमल्स लाइक टू बी सीन इन कुर्ग आर मैकस, मालावर स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरीज एंड एलिफेंट। ये सब एनिमल जो है कुर्ग में जो है आपको जानवर जो है स्पष्ट यानी कुर्ग में दिखने वाले जानवर जो हैं वो मैकस हैं, मालावर स्क्विरल्स हैं, यानी छिपकलियाँ हैं, गिलहरी है, लंगूर्स है, बंदर जो है, सिलेंडर लॉरीज है, एंड एलिफेंट। ये सारे जानवर जो है कुर्ग में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर इज़ अबाउट 250 to 260 किलोमीटर। बंगलोर से जो है ये कुर्ग की दूरी जो है 250 से 260 किलोमीटर है। इट कैन बी रीच्ड देयर बाय रोड्स। यहाँ पर जो है सड़क के द्वारा पहुँचा जा सकता है। अब प्रश्न है हेयर आर 6 सेंटेंसेस with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. यानी 6 वाक्य हैं, इसमें से 6 वाक्य में जो है कुछ शब्द जो है इटैलिक्स में है, और इटैलिक्स का जो है इन किताबों, इन चैप्टर से जो है क्या मीनिंग मिलता है उसे बताएं। पहला है ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स सो हेवीली, कि मानसून यानी वर्षा के दरमियान इतनी बारिश यहाँ होती है दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग, कि टूरिस्ट जो है कुर्ग में जो है नहीं आते हैं। इसे क्या मतलब है? इसका इटैलिक्स का जो है शब्द है द टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग, यानी रेन कीप्स विजिटर्स अवे, माने वर्षा जो है विजिटर को दूर रखती है। दूसरा है सम पीपुल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, यानी कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर की सेना जो है वो जो है दक्षिण की तरफ किनारे चली गई। इसका मतलब है स्टोरी ऑफ कुर्ग डिसेंडेंट्स, माने कुर्ग के लोगों की जो है कहानी, यानी कुर्ग के यानी कोडाबू लोगों के पूर्वजों की ये कहानी है। तीसरा है इवन पीपुल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटेंड बाय द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग, यानी कुछ लोग जो है यहाँ के लोग जो है जो कि आराम की ज़िंदगी और धीमी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वे लोग जो है कुर्ग के स्पोर्ट्स एडवेंचर यानी साहसिक ऊर्जापूर्ण कार्यों को देखकर जो है उत्साहित हो जाते हैं। यानी इटैलिक्स में जो शब्द हैं उसका मतलब होता है इवन ए वीक बिकम स्पोर्टिव एनर्जी, यानी यहाँ तक कि कमज़ोर लोग भी जो है कुर्ग लोगों के जो है कलाकारी को देखकर जो है खिलाड़ी बन जाते हैं और ऊर्जावान बन जाते हैं। पांचवा है द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दैट वियर, माने कुर्ग लोगों की जो है ओरिजिन यानी उसके पूर्वजों की कहानी जो है के कारण जो है ये समर्थन पैदा करती है कि वे लोग जो है लंबी कोट पहनते हैं और उस पर जो बेल्ट लगा होता है उसमें कारीगरी की हुई होती है। ये क्या दर्शाता है? द थ्योरी शोज दैट दे आर अरेबिक और ग्रीक डिसेंडेंट। यह सिद्धांत दर्शाता है कि वे लोग जो है अरब से आए हैं या ग्रीक के आए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ऐसा ही जो है कपड़ा, ऐसा ही कोट पहना जाता है। तीसरा वाक्य है द कुर्ग पीपुल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वैलर। कुर्ग के लोग जो हैं हमेशा जो है तैयार रहते हैं
अपने बेटों और पिता के जो है माने युद्ध में जो है लड़े गए जो है माने साहसी कहानियों को सुनाने के लिए। तो इटैलिक्स में जो शब्द हैं उसका मीनिंग है द कुर्क रिकाउंट्स देयर स्टोरीज ऑफ वैलर, यानी कुर्क लोग जो है अपनी बहादुरी की कहानियों को याद करते हैं। छठा वाक्य है मैकस मालाबार स्क्विरल ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी पेड़ों की छायादार पत्तियों के नीचे जो है आप जो है मालाबार स्क्विरल देख सकते हैं, मैकस देख सकते हैं। ये कहा क्या दर्शाता है जो इटैलिक्स में है, सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर सीन देयर, यानी यहाँ पर जो है इस प्रकार के एनिमल जो है देखे जा सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कोलोकेशन पर। कोलोकेशन किसे कहते हैं? सर्टेन वर्ड्स गो टुगेदर, सच वर्ड फ्रेंड्स आर कॉल्ड कोलोकेशंस। कुछ शब्द जो होते हैं, निश्चित शब्द जो होते हैं वो साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, ऐसे शब्दों को साथी शब्द कहते हैं, ये इसे कोलोकेशन कहते हैं। तो कोलोकेशन ऑफ ए वर्ड इज द कंपनी कीप्स, कोलोकेशन वैसे शब्दों के कहते हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे हैप्पी जर्नी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी के साथ जर्नी के साथ हैप्पी इस्तेमाल होता है, गुड मॉर्निंग के साथ गुड का इस्तेमाल होता है। उसी तरह गो टुगेदर, इस तरह साथ साथ जनरली जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग को हम लोग वेल मॉर्निंग नहीं कह सकते हैं, हैप्पी जर्नी को हम लोग वेल जर्नी नहीं कह सकते हैं, यानी वैसे शब्द जो कि सुनने में अच्छे लगते हैं और जिनका इस्तेमाल होता है जनरली। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं लुक एट द पेयर्ड सेंटेंसेस, माने यहाँ पे जोड़े वाले शब्दों को हम लोग वाक्यों को देखें, एंड फ्रेजेस बिलो, और जो फ्रेज नीचे दिए गए हैं, विच इज़ कॉमन कोलोकेशन, जो कि साधारणतः इस्तेमाल होते हैं, एक साथ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एंड विच इज़ वन इज़ ओड, और कौन से शब्द जो है, कौन से फ्रेज जो है, कौन से वाक्य जो है ऑड हैं, विचित्र हैं, उनका आप अलग अलग जो है माने बताएं। हाउ ओल्ड आर यू, कोलोकेशन, तो हाउ ओल्ड इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है, तो इसे कोलोकेशन कहते हैं। हाउ यंग आर यू, यह इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये ऑड सेंटेंस है। ए प्लीजेंट पर्सन, एक खुशनुमा व्यक्ति, ये कोलोकेशन है। ए प्लीजेंट पिल्लो, एक सुखदायी तकिया, तो ये जो कोलोकेशन नहीं है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी ये गलत है, ऑड शब्द है ये। अब है हेयर आर सम नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, अब जो है चैप्टर से जो है कुछ नाउन्स हैं, जैसे कल्चर, मॉन्क्स, सरप्राइज, एक्सपीरियंस, वेदर, ट्रेडिशन। अब जो है इसको शब्दों को जो है कौन कौन सो नाउन जो हैं, वर्क विथ ए पार्टनर एंड डिस्कस, अपने साथी से जो है डिस्कस कीजिए। विच ऑफ द नाउन्स कैन कोलोकेट विथ विच ऑफ द एडजेक्टिव्स, कौन सा नाउन जो है कौन से एडजेक्टिव के साथ जो है इस्तेमाल जनरली होता है और किया जा सकता है। तो वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला जो है आपके लिए बताया गया है। जैसे यूनिक कल्चर का इस्तेमाल होता है, एंशिएंट कल्चर का इस्तेमाल होता है। मॉन्क्स, तो मॉन्क्स के साथ हम लोग किसे लगाएंगे? अनफॉरगेटेबल मॉन्क्स, नहीं भूलने वाले जो है साधु सन्यासी। सीरियस मॉन्क, यानी गंभीर जो है साधु संत। तीसरा है सरप्राइज, तो हम लोग कह सकते हैं सडन सरप्राइज, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज। चौथा है एक्सपीरियंस, टेरेबल एक्सपीरियंस यानी भयानक एक्सपीरियंस। वाइड एक्सपीरियंस यानी विस्तृत उसके पास अनुभव है। वेदर, टेरेबल वेदर, बहुत ही भयंकर खराब मौसम है। प्लीजेंट वेदर, सुखदायी मौसम है। ट्रेडिशन, अनफॉरगेटेबल ट्रेडिशन, ये जो नहीं भूलने वाली परंपरा है। हम लोग इस प्रकार जो है कोलोकेट कर सकते हैं नाउन का एडजेक्टिव के साथ। अब प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, चैप्टर में जो फ्रेज दिए गए हैं उसको पूरा करें। फॉर ईच फ्रेजेस, प्रत्येक जो है मुहावरे हैं उसमें एक शब्द डालिए। कैन यू फाइंड एटलीस्ट वन अदर वर्ड दैट वुड फिट इनटू द ब्लैंक, क्या आप कोई दूसरा शब्द इसमें जोड़ सकते हैं इस फ्रेज में? जैसे पहला है टेल्स ऑफ, तो खाली जगह में हम लोग भर सकते हैं वैलोर, ठीक है। दूसरा शब्द है कोस्टल, तो हम लोग कोस्टल टाउन लिख सकते हैं। तीसरा शब्द है ए पीस ऑफ हेवन, ए पीस ऑफ हेवन माने स्वर्ग का एक टुकड़ा, ओके। चौथा है एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके।
उसके बाद आता है कॉफ़ी प्लांटेशन यानी कॉफ़ी की खेती। और छठा आता है आपको जो है रॉप ब्रिज, रस्सी का जो है ब्रिज यानी ओके रस्सी का जो है सेतु। सातवां है विल्ड एनिमल्स यानी जंगली जो है जानवर। तो इस प्रकार हम लोग जो है भर सकते हैं। अदर वर्ड्स विच में फिट ब्लैंक, और दूसरे शब्द जो इसमें भरे जा सकते हैं, ये तो हम लोग जो मैंने चैप्टर में जो दिया गया है उसी को हम लोगों ने भरा। और दूसरे शब्द जो हम लोग भर सकते हैं, पहला ए टेल्स ऑफ में भर सकते हैं ए टेल्स ऑफ सिटी। दूसरा में भर सकते हैं कोस्टल विलेज। तीसरा में भर सकते हैं ए पीस ऑफ पेपर। चौथा में भर सकते हैं हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट। पांचवा में भर सकते हैं हम लोग जो है टी प्लांटेशन। ओके, छठा में भर सकते हैं हम लोग जो है लॉन्ग ब्रिज, लंबी सेतु। और जो है हम लोग सातवें में भर सकते हैं, और सातवें में एनिमल भर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने सीबीएसई के क्लास 10th के द कुर्ग चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर को कर दिया है, ताकि आगामी परीक्षा में जो है क्लास 10th के बोर्ड में जो है सब लोगों को जो है सफलता मिल सके। And ultimately, I thank all the students for watching this very video and hope that all of you will do better in the coming examinations of CBSE board. And ultimately, again, I thank you. Thanks a lot of from Academic Education, Uday Kumar Chaudhary. Thanks.